मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं मैकडॉनल्ड्स का मैक क्रिस्पी खा रही हूँ। मतलब वो जो कहते हैं ना कि मतलब नहीं 19-20 नहीं 100% बल्कि उससे बेटर है। मैकडॉनल्ड्स अब आउटडेटेड हो चुका हुआ है। लाइक दिस इज सो गुड। इस क्या बर्गर का क्या नाम है ये? बेस्ट क्रिस्पी। टू गुड, इट्स टू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज के वीलॉग में हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट क्यों चूज किया हमने, बिकॉज उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो रेस्टोरेंट एक ऐसे बंदे का है जिसने काम शुरू किया था सिर्फ शवारमा बेचने से, एंड नाउ ही ओन्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन फैसलाबाद। लेट्स गो। Okay guys, we are on the spot और मेरे साथ my partner is also with me. Hello. Hey. And we are at the restaurant. तो अंदर चलते हैं, देखते क्या है। So the ambience is good. अच्छा बना हुआ है, well built और वैसे भी कोई भी मसला वगैरह नहीं मुझे लग रहा, स्मेल वगैरह नहीं है। It's hygienically it's good. अच्छा है जगह और भी सबसे अच्छी है। मजे की बात ये है कि ये रेस्टोरेंट एक ऐसे बंदे ने बनाया है जिसने अपना काम स्टार्ट किया था एक शवारमा बेचने में। देयर इज अ बाजार व्हिच इज नोन एज सदर बाजार इन गुलाम अहमदाबाद। वहाँ पे ही यूज्ड टू सेल शवारमा। ठीक है, ये जितना टेबल है ना, इस टेबल जितना इसका एक स्पॉट था और उस स्पॉट पे शवारमा बेचता था वो बंदा खुद। नाउ ही ओन्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। अभी वी आर वेटिंग फॉर द गाय। वो आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि ऐसा उसने मतलब उसके अंदर कौन सा इतना पैशन था, क्या चीज़ थी जो उसने which drove him to this amount of success। बड़े बड़े लोग हैं जिनका अपना ड्रीम होता है रेस्टोरेंट शुरू करने को, वैसे रेस्टोरेंट नहीं बना पाते। तो विल गेट टू दैट। अच्छा जी, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इस टाइम, ये है मुशारत भाई। ही इज अ वंडरफुल पर्सन, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। द थिंग आई लव अबाउट हिम इज के ये भाई बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है भाई। क्योंकि जहाँ ये पहुँच गया है ना, ये बनता तो ये है कि मेरे इस्लाम का जवाब भी ना दूँ, लेकिन ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। मैं इनको इसलिए यहाँ पे बुलाया सहमत इसलिए दिया बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है कि इफ़ यू कैन सी ही इज़ वेयरिंग ए शर्ट जो कि जिसपे जो है वो उनका लोगो बना हुआ है, और दैट मीन्स के ही इज़ वर्किंग विद द स्टाफ। ऐसे कोई ओनर नहीं करता। कीप इन माइंड ही इज़ द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट, बट लुक एट हिम द वे ही इज़ वर्किंग। ठीक है, और पहला सवाल मेरे माइंड में जो आता है ना मुशारत भाई के लिए, वो यही आता है कि मुशारत भाई, आप जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो आपको दे लुक अप टू यू, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और अब आप कहाँ बैठे हैं। तो कोई क्या राज की बात, कुछ सीक्रेट रेसिपी क्या थी इसकी? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अली भाई थैंक यू वेरी मच। आपने जितना कुछ मेरे बारे में बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आप आए हैं हमारे पास। तो अली भाई ऐसा है कि मेहनत है। स्टार्ट जो था वो मैंने KFC में किया था 2003 में, डी ग्राउंड ब्रांच से एज ए क्रू मेंबर एक। तो 2009 में मैंने वो KFC छोड़ दिया था एज ए असिस्टेंट सुपरवाइज़र, तब उसको SS बोलते थे, शिप सुपरवाइज़र। उसके बाद मैंने सदर बाजार JM में ताहर जनरल स्टोर के बिल्कुल साथ एक शवारमा शॉप लगाई। आप मुझे तब से जानते हैं, बिल्कुल मुझे याद है तब से, बिल्कुल लगा हुआ था वो, बिल्कुल। तो माशाल्लाह तब से आप जैसे भाइयों से जो है वो कस्टमर के साथ साथ एक बहुत अच्छा लिंक बिल्ड हुआ। तो सर माशाल्लाह उसके बाद फास्ट फूड ऐड हुआ। फास्ट फूड के बाद हमने पिज़्ज़ा ऐड किया, और पिज़्ज़ा के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी 3 पिज़्ज़ा की ब्रांचेस हैं। और फास्ट फूड जो हमने स्टार्ट किया था वो भी एज इट इज़ ही उसी तरह, उसी माशाल्लाह पीक आवर्स के साथ, उसी अच्छी क्वालिटी के साथ सदर बाज़ार में शवारमा और वो चल रहा है। एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम अपने रेस्टोरेंट रन किए हैं सदर बाजार में। यकीन करें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं
आप एक एक फुट के फासले पे वहाँ पे शॉर्मा वाले बैठे हुए हैं, लेकिन द बेस्ट बाइट पे इतना रश होता है कि वहाँ समझ नहीं आती। गाड़ी पे तो आप जा ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, बाइक पे जाना पड़ता है। बाइक भी बड़ी मुश्किल खड़ी करने मिलती है और आपकी बारी आ जाए वहाँ पे बड़ी बात है। फ्रॉम अ शॉर्मा स्पॉट जो इस टेबल जितना था टू दैट रेस्टोरेंट, और सदर बाजार यहाँ से दूर बहुत है, इसलिए हम अभी अगर कभी गए वहाँ पे तो वो वाला रेस्टोरेंट भी आपको दिखाएंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट रेस्टोरेंट सदर बाजार, राइट? वहाँ से शुरू हुआ ना, वहाँ से शॉप बनी, शॉप के बाद अब वहाँ पे सदर बाजार। लेकिन उसका स्टार्ट ये है कि 4 चेयर्स और एक टेबल था। हाँ जी, हाँ जी, और कोई स्टाफ नहीं था। हाँ, अब हमारे पास 350% का स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि आप एक रीजन बन रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ से ये चीज बनी, एक और ब्रांच है, मतलब कि बहुत ही यू शुड लुक अप टू हिम इफ यू आर अ बिजनेसमैन, कि एक बंदा एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स का मालिक बैठा हुआ है जिसने ही डिड नॉट लूज होप और उसने अपना काम कंटिन्यू रखा। दूसरी बात मुझे ये बताएं शालिद भाई कि इज इट टफ और इज इट डिफिकल्ट, इज इट टफ और इज इट इजी? आई एम सॉरी अली भाई, ऐसा है कि आसान कुछ भी नहीं है, इजी कुछ भी नहीं है, बट ये है कि जब आप तवक्कल अल्लाह पे करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि कोई भी काम है जो आपको, लाइक आप मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तो वो एवरी डे अगर फूड खाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। मुझे लग रहा है आपके पेरेंट्स अगर जो फूड खा रहे हैं या जो आपके बच्चे वो फूड खा रहे हैं, इट्स मीन टू से कि आप अल्हम्दुलिल्लाह वो फूड जो है वो हाइजेनिक और हाइजेनिक प्रैक्टिस के साथ बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, टफ है मार्केट में, लेकिन हमने कभी भी अपने आप को किसी के कंपटीटर नहीं कंसिडर किया। सब बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो आपको इसलिए दी है क्योंकि क्या कहते हैं, आपने जब जितने डाउन टू अर्थ जैसी बातें कर रहे हैं, इसलिए अपने आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ जहाँ पे शालिद भाई इस टाइम आ गए हैं ना, दिस इज द मार्केट फुल ऑफ रेस्टोरेंट्स, मल्टीपल रेस्टोरेंट चेंज, इस पूरे रोड पे, इस पूरे एरिया में बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे आना विद कॉन्फिडेंस और आके, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह का ये एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट का, उनको आंखें दिखाने वाली बात है। और दूसरी चीज़ जो अभी आपने ऊपर देखी, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि किसी ने कभी दिया ही नहीं है। मतलब दिस इज और सबसे मजे की बात ये है कि अगर आप इनका मेन्यूज देखें, ठीक है, तो वो मेन्यूज ये जितने भी हैं इनकी अगर आप प्राइसेस देखें तो वो इतनी पॉकेट फ्रेंडली हैं कि दिस कैन बी योर गो टू प्लेस एवरी डे। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनका एम्बियंस तो ऐसा है, बट वो हैं इतने एक्सपेंसिव कि जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं भाई अब अगले 1.5 साल तक तो मैं यहाँ वापस नहीं आ सकता, जो हालात जो इनके साथ हुई है यहाँ पे। लेकिन ये दिस प्लेस कैन बी, और मैं बेस्ट बाइट का बहुत पुराना कस्टमर हूँ। आई लव द टेस्ट, मुझे बेस्ट बाइट का टेस्ट बहुत पसंद है। इनका बेस्ट बाइट स्पेशल सैंडविच मेरा मोस्ट फेवरेट सैंडविच है, वो भी हमने खाना भी है। तो जो भी मतलब इवन इफ यू कम हियर आप, और मज़े की बात ये है कि 2 in 1 रेस्टोरेंट, ये कॉन्सेप्ट वैसे कहाँ से आइडिया आया? अली भाई, जब हमने इसको स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा प्लान था कि हम लोग ओपन एरिया तो बाहर गार्डन हो गया ऑर्गेनाइज। फिर हम लोगों ने ये देखा, फिर हमें फील हुआ कि मेन्यू में जो है ना आजकल जैसे ट्रेंड है कि मोस्टली लोगों की कोशिश होती है, फास्ट फूड में ऐसा होता है कि लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। ये जो कैफ़े का कॉन्सेप्ट है ये है कि कुछ लोग आके बैठना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको हम इसी तरह यूटिलाइज करें। अच्छा, कई रेस्टोरेंट्स हैं वो अक्सर ये बात करते हैं कि भाई वो प्रेफर नहीं करते, इस चीज़ को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जी टेबल हमारा जो है वो बुक रहता है, लोग आते हैं, एक चाय का ऑर्डर दिया और 2-2 घंटे 3-3 घंटे उठते ही नहीं। तो आपका भी यही माइंडसेट है? सर, मैं लास्ट टाइम मैं रशिया गया, मॉस्को, तो मैंने वहाँ देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बात को लेके। हमारे यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं यार चलो खाना खाने चलते हैं, लेकिन सीरियसली मैं वहाँ हैरान हुआ कि लोग 4-4, 5-5 घंटे बैठते हैं, वो खाने को भी ऐसे 4-4, 5-5 घंटे एंटरटेन करते हैं। लाइक पहले वो चाय मंगवाते हैं, उनकी चाय कुछ ऐसी है वो जूस भी बन जाती है, चाय भी बन जाती है। फिर वो कुछ थोड़ा ऑर्डर करते हैं, फ्रूट उनके टेबल पे लगा रहता है, वो उठते हैं, डांस एंजॉय करते हैं, गपशप मारते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो लोग
उन लोगों के कुछ रहने का कॉन्सेप्ट और है, वो छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन जब वो वीकेंड पे जाते हैं तो वो ऐसे ही रहते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे टेबल पे। तो मैंने कहा यार ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो हमारे जितने भी कैफे हैं ऑलमोस्ट वो भी सेम ऐसे ही हैं। तो हमने कहा यार ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गुलाम अहमदाबाद रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम खुद इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि यार कस्टमर, क्योंकि वहाँ प्लेस नहीं है हमारे पास, बहुत रश है, कुछ मतलब कस्टमर वेटिंग में चल रहा होता है, समनाबाद भी ऑलमोस्ट। तो ये हमारे पास माशाल्लाह बिल्डिंग हमें काफ़ी बड़ी मिली थी। तो हमने कहा यार जिस कस्टमर का कोई गिला शिकवा है ना, यार आप लोग हमें ज़्यादा जगह टाइम नहीं देते, तो यहाँ आए खूब बैठे। तो ये चीज़ हम चाह रहे हैं, ये चीज़ वंडरफुल। ओके गाइस, सो ये थे बिशारत भाई, ही इज अ वंडरफुल गाय, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम उनका बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लिया, बेचारा बंदा काम कर रहा है, उसको काम करने दें, हम आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं, आ जाएं। अच्छा, और एम्बियंस तो मैंने आपको दिखा ही दिया इस रेस्टोरेंट का, और एम्बियंस से बड़ी बात ये है कि लाइक इसके पीछे ये बहुत मज़े का रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया है, ह्यूज। लेकिन ये मज़े की बात ये है, इसका एक सीक्रेट रेसिपी ये है कि ये रेस्टोरेंट 2 in 1। So let's have the tour of the cafe as well. ये रेस्टोरेंट 2 in 1 रेस्टोरेंट है भाई, मतलब नीचे कुछ और है, ऊपर कुछ और है। ऊपर जाओ तो लगता है किसी और रेस्टोरेंट में आप आ गए। ये चीज़ बड़े मजे की लगती है मुझे। ये देखो जी, ये यहाँ का कैफे है, ये बिल्कुल बार स्टाइल में बनाया हुआ है इन्होंने, और ये बड़ा फैंसी सा करके कॉफ़ी लिखा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल ही एम्बियंस चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही एम्बियंस चेंज हो जाती है यहाँ आके। यहाँ पे ये एक ओपन कैफे बन जाता है, जो कि लाइक यू नो यू कैन हैंग आउट, चिल आउट विद फ्रेंड्स। आप लूडो खेल ले, ओनो खेल ले, सेल्फियाँ ले लें जैसे वो भाई ले रहे हैं सामने, क्या बात है। और यू नो मतलब नीचे कुछ और है, ऊपर इंटायरली डिफरेंट है। इफ़ यू आर अ स्मोकर, और अगर आपने यहाँ बैठना है, कॉफ़ी पीनी है, चिल आउट करना है दोस्तों के साथ, इफ़ यू आर नॉट इन अ मूड ऑफ यू नो खाने पीने के मूड में नहीं है, चाय शाय पीने के मूड में है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे यू कैन ईजिली डू दैट। सो गाइज, ये ऊपर वाला एम्बियंस ये था, और अब हम नीचे जा रहे हैं। हॉल चेंज हो जाता है, नीचे आके कुछ और ही बन जाता है रेस्टोरेंट, है ना? लगता है रेस्टोरेंट कहीं और आ गए हम। देखना जरा, नीचे पूरा फाइन डाइनिंग माहौल, और ऊपर फुल चिल सूटा माहौल। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं मैकडॉनल्ड्स का मैक्रिस्पी खा रही हूँ। मतलब वो जो कहते हैं ना कि मतलब नहीं 19-20 नहीं, 100% बल्कि उससे बेटर है। मैकडॉनल्ड्स अब आउटडेटेड हो चुका हुआ है। लाइक दिस इज सो गुड। इस क्या बर्गर का क्या नाम है ये? बेस्ट क्रिस्पी। टू गुड, इट्स टू गुड।